Hello dear students, as you all know, we were doing chapter number 11, Earth, Sun and Moon, and today we will continue this chapter with a new topic which is Earth, and which will be a very interesting topic. Earth. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सन के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के बारे में. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. अर्थ हैज़ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर टू सपोर्ट लाइफ. अर्थ क्या है? अर्थ के पास में एयर है, वाटर है एंड राइट टेम्परेचर यानी सही तापमान है, टू सपोर्ट लाइफ जो क्या करता है? लाइफ को सहयोग करता है. यानी लाइफ के पॉसिबल होने के लिए जितनी अमाउंट में एयर चाहिए, वाटर चाहिए या टेम्परेचर चाहिए, वो सब क्या है? अर्थ के ऊपर है. इसलिए क्या है? अर्थ के ऊपर जीवन संभव है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर. जो ब्लैंकेट है, जो चादर है किसकी? एयर की. किसके अराउंड? अराउंड अस, हमारे चारों ओर, या हम कह सकते हैं अर्थ के चारों ओर. इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर, वो क्या है? एटमोसफेयर कहलाता है, यानी वायुमंडल कहलाता है. द एटमोसफेयर ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज. जो एटमॉस्फेयर है वो किस में हेल्प करता है? प्रोटेक्टिंग यानी रक्षा करने में. द अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज. एटमॉस्फेयर रक्षा करेगा अर्थ की. किससे? जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उससे क्या करेगा? अर्थ की रक्षा करेगा. द शेप ऑफ द अर्थ इज ओब्लेट स्फेरॉइड. ओब्लेट स्फेरॉइड का मतलब होता है चपटा अंडाकार आकृति. मतलब गोल नहीं है बिल्कुल भी. क्या है वो? अंडे के आकार की है, अंडे जैसे शेप की है. अब अंडे के प्रॉपर हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अंडे जैसी है. ठीक है, आप जानते हो कि जैसे अंडा तो ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर अंडे की शेप की नहीं है. ऊपर से क्या है? फ्लैट है. ऊपर का जो सरफेस है यानी जो दोनों पोल्स हैं वो क्या है? फ्लैट है. सर्कुलर भी नहीं है टोटली, और ना ही वो क्या है? कंप्लीटली एग शेप की है, ओवल शेप की है. वो क्या है? ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी ऊपर से चपटी है. ठीक है, फ्लैट है थोड़ी सी. विच इज स्लाइटली फ्लैटन्ड, जो थोड़ी सी क्या है? फ्लैटन्ड है. एट द पोल्स, पोल के ऊपर से क्या है? थोड़ी सी फ्लैट है, समतल है. ठीक है, जैसे कि अगर हम मान के चलें, जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज के जैसी. ठीक है, अगर हम सपोज करें कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें ये क्या है? ओवल शेप है, यानी एग के शेप की है. लेकिन अगर इसी एग की शेप को हम यहाँ से क्या कर दें? फ्लैट कर दें. ठीक है, अगर यहाँ से हम इसको फ्लैट कर दें तो ये क्या बन जाएगी? कुछ ऐसी बन जाएगी. ठीक है, आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ओब्लेट जो स्फेरॉइड है उसकी शेप कैसी होती है. सो हमने अभी क्या पढ़ा? द शेप ऑफ द अर्थ इज ओब्लेट स्फेरॉइड विच इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स. पोल के ऊपर से क्या है? जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया कि क्या है, ऊपर से और नीचे से पोल्स के ऊपर से क्या है? फ्लैटन्ड है, चपटी है, समतल है. इट मे सीम दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ वन बिग सॉलिड रॉक बट इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर. हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो अर्थ है वो किससे मिलके बनी हुई है? एक बहुत ही बड़ा क्या है? एक सॉलिड रॉक है, यानी पत्थर है, चट्टान है. बट एक्चुअली में क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर. जो अर्थ है वो क्या है? बहुत सारी लेयर से मिलके बनी हुई है. ठीक है, विच इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक. देखिए यहाँ पे, साइंटिस्ट who study the earth's structure, origin and surface are called geologists. ऐसे साइंटिस्ट जो किसकी स्टडी करते हैं? अर्थ स्ट्रक्चर की, अर्थ के स्ट्रक्चर की, ओरिजिन यानी उत्पत्ति की, कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है अर्थ, एंड सरफेस यानी उसकी सतह की, उनको क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं. ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की, ओरिजिन की और उसके सरफेस की, उसको कहते हैं जियोलॉजिस्ट. चलिए अब पढ़ते हैं लेयर ऑफ अर्थ. अवर अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स, नेमली द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर, कंसिस्टिंग ऑफ इनर कोर एंड आउटर कोर. ठीक है, 3 मेन लेयर हैं और ये कोर के 2 पार्ट हैं, इनर कोर और आउटर कोर.
ठीक है, आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या होती है? द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वी लीव ऑन द क्रस्ट। हम किसके ऊपर रहते हैं? क्रस्ट के ऊपर रहते हैं। द क्रस्ट वेरीज, जो क्रस्ट है वो कहाँ तक वेरी करती है, कहाँ तक लाई करती है? फ्रॉम अराउंड 5 किलोमीटर थिक इन द ओशियन फ्लोर एंड टू अराउंड 70 किलोमीटर थिक ऑन द लैंड वेयर वी लीव कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जहाँ पे हम रहते हैं तो ये रीज़न बता रखा है कि 5 किलोमीटर और 70 किलोमीटर थिक लेयर, ठीक है। 5 किलोमीटर कहाँ तक? इन द ओशियन फ्लोर एंड 17 किलोमीटर कहाँ? ऑन लैंड, ठीक है। और जहाँ हम रहते हैं उसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नेक्स्ट लेयर इज कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इन टर्न हैज़ 2 लेयर्स। इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, ठीक है। ये सब क्या होती है? अंदर की लेयर, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर, इसको हम क्या कहेंगे? कोर। और इसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। द आउटर कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन और निकल की बनी हुई होती है, आयरन जो है होती है आउटर कोर। बट ऑल इन लिक्विड मोल्टन स्टेट। लेकिन सब क्या होते हैं? ये लिक्विड में होते हैं। मोल्टन मतलब होता है पिघली हुई स्टेट में, ठीक है, मेल्ट पोजिशन में। इट एक्सटेंड टू अबाउट 3400 किलोमीटर। ये कितनी दूर तक फैली हुई है? 3400 किलोमीटर तक। द इनर कोर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन। जो इनर कोर है वो किससे मिलके बनी है? आयरन और निकल से ही मिलके बनी है, बट इज डिफरेंट। ये थोड़ा सा क्या होती है? अलग होती है। द इनर कोर इज सो डीप, इतनी ज़्यादा डीप होती है विद इन द अर्थ, अर्थ के अंदर, दैट इज अंडर इमेंस प्रेशर। क्या होता है? जिसके ऊपर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, या आप कह सकते हो अत्यधिक, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रेशर होता है। द प्रेशर इज़ सो हाई। जो प्रेशर होगा वो इतना ज़्यादा हाई होगा दैट डिस्पाइंग बीट सो हॉट इट इज़ सॉलिड। इतना ज़्यादा प्रेशर हाई होने के बावजूद भी क्या होगा? ये है सॉलिड ही बना रहेगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। द इनर कोर इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो इनर कोर होता है वो अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। नेक्स्ट लेयर इज मेंटल लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। अब जो मेंटल वाली जो कोर है वो क्या, जो लेयर है वो किसके बीच में लाई करती है? क्रस्ट के और किसके बीच में? कोर के बीच में, ठीक है। ये जो बीच वाली जो लेयर है ये क्या है? मेंटल। ये द मेंटल इज मच थिकर देन द क्रस्ट एंड इज ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर डीप। जो मेंटल है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है। क्रस्ट इतनी लेयर है, उसके बाद मेंटल क्या है? इतनी मोटी लेयर है। और इसका अगर हम किलोमीटर में अगर मेज़र करें तो कितना होगा? ऑलमोस्ट कितना? 3000 किलोमीटर डीप। इतनी ज़्यादा गहराई तक क्या है? मेंटल लेयर है अर्थ की। The outer region of the mantle consists of solid rocks and the inner region consists of molten rock. जो outer region है इसका, जो बाहरी जो एरिया है वो क्या होगा? मेंटल का, वो किससे मिलके बना होगा? कंसिस्ट मतलब बना होना, किससे? सॉलिड रॉक से, सॉलिड रॉक से, चट्टानों से। एंड द इनर कोर रीजन, जो इनर रीजन होगा वो किससे मिलके बना होगा? मोल्टन रॉक से। मोल्टन मीन्स मैंने बताया आपको जो मेल्ट पोजीशन में मिलती है, ठीक है। मेल्ट हुई पोजीशन में यानी पिघली हुई अवस्था में जो रॉक्स मिलेंगी उसे हम कहेंगे मोल्टन रॉक्स। इससे क्या होगा? ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन के दौरान मोल्टन मैग्मा फ्लोज आउट। जो मोल्टन जो मैग्मा है, मैग्मा एक्चुअली और कुछ नहीं है, मोल्टन रॉक्स को ही मैग्मा बोला गया है, ठीक है। मोल्टन मैग्मा फ्लो आउट फ्रॉम दिस रीजन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बोल रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन मीन्स होता है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी फटती है तो क्या होता है? जो मोल्टन रॉक है ये क्या होती है? फ्लो करने लग जाती, बहने लग जाती है किसके ऊपर? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। और इसी मोल्टन मैग्मा को हम क्या कह सकते हैं? लावा भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसका दूसरा नाम क्या है? लावा, ठीक है। जो हमने अलग से, जो हमने रॉक्स
और मिनरल का जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने इसको डीपली स्टडी किया है। यहाँ पे हमने 3 लेयर को कंसिडर किया है, ठीक है, पढ़ा है अभी, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। हैव अ ग्रेट डे।